हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स। ओके, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर्स। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है। अब नाम से ही आपको क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो स्पीशीज़ जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार हो। ओके, ये कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन, और फाइल मतलब होता है लव। ओके, सो वो स्पीशीज़ जिसको इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, प्यार होगा, यानी लव होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल यानी जिसको न्यूक्लियस से प्यार होगा। ओके, सो इलेक्ट्रोफाइल मतलब आपको इतना तो समझ गया कि इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। अब इलेक्ट्रॉन से प्यार है मतलब क्या, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। अब इलेक्ट्रॉन की नीड है तो मतलब ये किसके पास जाएगा, अब जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी वो किसके पास जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के पास। क्यों न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, बराबर है, वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब क्या है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो किसके पास जाएगा, वो एक न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा। ओके, ध्यान से समझिए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वही न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा। ओके, सो मतलब आपको क्या समझा कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा किसके पास जाएगा, उसके पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, यानी किसके पास, न्यूक्लियोफाइल के पास। ओके, या फिर किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ के पास। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है। सो पॉजिटिव चार्ज में कौन कौन से एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है H प्लस है, फिर SO3H, फिर NO+, NO2+, X+, ये सारे स्पीशीज़ जो भी है इनके ऊपर आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको क्या दिखाई दे रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, सो इसीलिए इनको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। अभी दूसरा टाइप जो है वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। अब ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब क्या होता है, मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है और वो न्यूट्रल होते हैं। अब न्यूट्रल होते हैं मतलब क्या, यहाँ पे देखिए, ये जो BF3 है ये आपका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब ये क्या है, मतलब ये एक न्यूट्रल स्पीशीज़ है। और इसको इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोला फिर हमने, क्योंकि ये न्यूट्रल है पर इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट है। अब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है मतलब क्या, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये जो आपका बोरॉन है इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इसीलिए ये कैसा बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। सेम इज़ एप्लीकेबल फॉर योर AlCl3, SO3, ZnCl2, BeCl2 एंड सो ऑन। ओके, सो ये सारे जो भी आपको मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मॉलिक्यूल में ध्यान से समझिए, ये सारे मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। ओके, इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और जिनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक और टाइप दिया है उन्होंने कि द न्यूट्रल एटम दैट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सबस्ट्रेट। मतलब क्या, मतलब जो भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, ओके, जो भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उसमें ये जो आपका कार्बन होता है, ये जो आपका कार्बन है ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि ये जो O है आपका ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है।
क्या है, इसका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हाई है। अब इसका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हाई है मतलब क्या, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेगा। और अगर ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा मतलब इस कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, उसका खुद का इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन के पास चला गया है। ओके, सो और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन का थोड़ा अपनी तरफ पुल कर लिया है, सो इसलिए ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव हो गया, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव हो गया। और कार्बन डेल्टा पॉजिटिव हो गया मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है इसके पास, इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब क्या बोलेंगे हम लोग कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। सो मतलब यहाँ पर ये जो आपका कार्बन है, ये कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। क्या है ये कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स में जो आपका कार्बन होगा वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। मतलब C डबल बॉन्ड O में ये जो आपका कार्बन है इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा हमेशा, और ये क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक ईथर, कि ये जो एरोमेटिक ईथर्स होते हैं इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। अब ईथर मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए, ईथर मतलब यहाँ पे मैं एक एरोमेटिक रिंग को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरा एरोमेटिक रिंग हो गया, ऑक्सीजन, और इसको एक R ग्रुप अटैच है। तो ये जो बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बीच में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है यही आपका ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। ओके, और यहाँ पर एक और चीज़ आपको ये समझनी है कि ये जो आपका अल्कोक्सी ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप मतलब कौन, मतलब ये जो आपका OR ग्रुप है, ये ग्रुप क्या करता है, ये रिंग को, एरोमेटिक रिंग को एक्टिवेट करता है। ये रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और ये रिंग को एक्टिवेट करता है मतलब क्या, मतलब कि ये जो आपका अल्कोक्सी ग्रुप है यानी OR ग्रुप, ये रिंग को एक्टिवेट करेगा, और जो भी आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और या तो पैरा पोजीशन पे जाएगा। ओके, वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा और या तो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाएगा। क्यों जाएगा, कैसे जाएगा, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। उसके लिए हम लोगों को रेजोनेंस देखना पड़ेगा। किसका रेजोनेंस, हमारे इस ईथर का रेजोनेंस देखना पड़ेगा। सो ईथर का रेजोनेंस चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपका ऑक्सीजन है इसके ऊपर लोन पेयर है, और ये जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आप पूछोगे कि सर वो वहाँ पे शिफ्ट क्यों हुआ, रीज़न सिंपल है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर इस वाले बॉन्ड पे आ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिए, मतलब ये जो ग्रुप है आपका वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पे ये O डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, और ये आपका कार्बन है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, चलिए काउंट करते हैं। सो ये कार्बन का अगर आप बॉन्ड कैलकुलेट करोगे तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4 और 5, मतलब टोटल 5 बॉन्ड बना रहा है। अब कार्बन के लिए 5 बॉन्ड बनाना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, राइट। तो इसीलिए ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा चार्ज आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये पूरा शिफ्ट हो रहा है। सो इसलिए यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, सो कैसे आएगा, चलिए ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको। सो ध्यान से समझिएगा ज़रा इसको। देखिए अभी यहाँ पर ये आपका बेंजीन रिंग हो गया। बेंजीन रिंग बनाने के बाद हमको O दिखाना है, R दिखाना है। अब इसके पास एक ही लोन पेयर होगा क्योंकि एक लोन पेयर इसका चला गया है ऑक्सीजन का, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो बॉन्ड था यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट क्या होगा, अभी क्या बचा है, ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पे ये एक डबल बॉन्ड बचा है, ये एक डबल बॉन्ड बचा है, उसको ड्रॉ कर दीजिए। नेक्स्ट क्या होगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगेन क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये कैसे दिखाई देगा, देखिए ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर एक आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O R, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये यहाँ
यहाँ पे एक लोन पेयर। नेक्स्ट क्या होगा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे जाएगा और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन पे आ जाएगा। तो मतलब कैसा दिखाई देगा, देखिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O R, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से समझिए। नेक्स्ट क्या होगा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो वापस से इस ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो मतलब ये कैसा दिखाई देगा, चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन जिसके पास उसका लोन पेयर आ चुका है, फिर यहाँ पे इसका एक लोन पेयर और यहाँ पर R ग्रुप। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको। चलिए मैं स्ट्रक्चर इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ मैं, यहाँ पर इसको 4 और मैं इसको 5 बोल देता हूँ। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया, आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो ऑर्थो पोजीशन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ऑर्थो पोजीशन पे है। ओके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ऑर्थो पोजीशन पे है। उसके बाद नेगेटिव चार्ज कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, पैरा पोजीशन पे, राइट, पैरा पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। सो मतलब पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। ओके, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पैरा पोजीशन पे है और उसके बाद कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, एक और ऑर्थो पोजीशन पे, जिसको हम लोग चलिए बोल देते हैं ऑर्थो डैश पोजीशन। ओके, सो ऑर्थो डैश पोजीशन पे भी आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब ध्यान से समझिए और आंसर कीजिएगा जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, सपोज आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन से पोजीशन पे है, एक तो आपका ऑर्थो पे है, दूसरा आपका पैरा पे है और एक ऑर्थो डैश पे है। सो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो 3 ही जगह पे ज़्यादा है। कौन से 3 जगह, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो डैश। तो मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे जा सकता है या तो आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो पैरा पे जा सकता है और या तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो डैश पे जा सकता है, क्योंकि वहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, सो इसीलिए जो भी आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा या तो पैरा पोजीशन पे होगा और या तो ऑर्थो डैश पोजीशन पे होगा। कब होगा, जब आपका OR ग्रुप आपके एरोमेटिक रिंग को अटैच होगा तब। ओके, तो मतलब आपका जो OR ग्रुप है, ये जो आपका OR ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्या है वो, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने एक और चीज़ ये बोली है कि +R इफेक्ट ऑफ OR ग्रुप रिजल्ट्स इन इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द पैरा एंड 2 ऑर्थो पोजीशन, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। बट ये +R इफेक्ट क्या होता है, ये +R इफेक्ट मतलब क्या होता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। +R इफेक्ट मतलब जब कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन जो है, जब कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ देता है, वो बेंजीन रिंग को देता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं +R इफेक्ट। क्या बोलते हैं, +R इफेक्ट। और जब कोई भी ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, -R इफेक्ट। ओके, सो सिंस यहाँ पे OR ग्रुप जो है, इसमें जो ऑक्सीजन है आपका वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग में क्या हो रहा था, रेजोनेट कर रहा था। सो इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला है, +R इफेक्ट बोला है। ओके, सो ध्यान से समझिएगा उसको। नेक्स्ट, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझा होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।